दोस्तों टाटा स्टील की बात करें स्टॉक के अंदर आज बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिल रही है। ज़बरदस्त वॉल्यूम में वृद्धि हुई है, जबकि दूसरी तरफ बाजार में नरमी का वातावरण है। तो इसके पीछे कुछ बड़े रीजन है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बड़े फंड हाउस का रुझान स्टॉक को लेकर कैसा है वो भी समझने की कोशिश करेंगे, और ब्रोकरेज हाउस क्या इस समय राय दे रहे हैं टाटा स्टील को लेकर। टाटा स्टील जो टाटा ग्रुप की सबसे पुरानी कंपनी है, ब्रिटिश काल से चली आ रही है ये कंपनी, और विश्व के काफ़ी देशों में काम करती है। स्टील सेक्टर को भले ही काफ़ी दबाव झेलना पड़ा हो, लेकिन स्टील सेक्टर के इस खिलाड़ी में अब वो संभावना है कि ये स्टॉक तेज़ी से आगे बढ़ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा समय से स्टॉक में कोई खास तेज़ी नहीं बनी है और अब एक नई हाई बनाने को स्टॉक तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जो लेटेस्ट अपडेट है उनको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले तो आज बीएसई सेंसेक्स इस समय 12 बजे के आसपास का टाइम है 72,545 के स्तर पर है, जहाँ पे 97 पॉइंट यानी लगभग 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट है, यानी 0.13% डाउन है बीएसई सेंसेक्स। तो आप देख सकते हो कि बाजार की जो शुरुआत है तो लगभग ये देख सकते हो कि थोड़ी सी नरमी के साथ हुई थी, और उसके बाद बाजार संभला भी, कुछ तेज़ी बनी, लेकिन ओवरऑल देखें तो बाजार इस समय अपने डायरेक्शन को तलाश रहा है। लेकिन बाजार के लिए जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है कि एफआईआई बाजार में जम के खरीदारी कर रहे हैं। एफआई पिछले कुछ समय से मार्च महीने में उन्होंने 40,000 करोड़ का भारी भरकम निवेश किया है, और ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है इस समय बाजार के लिए। दूसरी तरफ आज निफ्टी मेटल अच्छा कर रहा है, 7,898 के स्तर पे 1.23% की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। अब टाटा स्टील की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत 142 पर हुई, पॉजिटिव शुरुआत हुई, क्लोजिंग थी फ्राइडे की 141 के आसपास। अब यहाँ पे जो हाई बना है इंट्राडे का 148 का है, और जो लो है वो 142 का है। एक तरफा तेजी का वातावरण बना हुआ, और इस समय स्टॉक अपने हाई प्राइस के आसपास यानी 148 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 4.55% की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। वॉल्यूम में ज़बरदस्त जंप है। पिछले एक महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई, और फ्राइडे को 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ का ही डिलीवरी बेस काम हुआ। लेकिन आज सुबह सुबह 11:30 बजे के पहले ही 8 करोड़ का भारी भरकम वॉल्यूम हो चुका है, और काफ़ी दिनों के बाद पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 4 पे पहुंच गया है टाटा स्टील। यानी टाटा स्टील में जम के खरीदारी करें बड़े फंड हाउस। अब यहाँ पे इंट्राडे का लो जो है 142 का, हाई 148 का है। 52 वीक का लो 101 का, और हाई जो बना 159 का है। तो फिलहाल अपनी ऊपरी प्राइस से लगभग 11 रुपये नीचे आपको स्टॉक मिल रहा है, परंतु जल्द ही यहाँ पे एक फ्रेश हाई बना था वो दिखाई दे सकता है। और ये सबसे जो बड़ी बात है कि इसकी ऑल टाइम लो रेंज जो है वो 3.71 के, और हाई 159 के जो पिछले दिनों बनाई थी इसने। तो काफ़ी शानदार लग रहा है इस समय स्टॉक। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी वीक था स्टॉक पिछले दिनों। 11 मार्च को स्टॉक की क्लोजिंग 153 के आसपास रही, जहाँ पे 2.4% की गिरावट हुई। 12 मार्च की बात कर ले तो 152 के आसपास क्लोजिंग, जहाँ पे 0.6% की गिरावट फिर हुई। और 13 मार्च को जब बाजार में तूफानी गिरावट हुई उस दिन ये भी स्टॉक नीचे आया, 143 के आसपास क्लोजिंग हुई, जहाँ पे 5.8% की तेज़ी देखने को मिली। 14 मार्च को बाजार रिकवर कर गया, लेकिन इसमें फिर भी गिरावट थी, 142 के आसपास क्लोजिंग रही, जहाँ पे 0.8% की गिरावट हुई। और उसके बाद 15 मार्च को स्टॉक 141 के आसपास, जहाँ पे 0.5% की गिरावट थी। तो पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से इसमें गिरावट चल रही थी, आज उस पर ब्रेक लगा और काफ़ी अच्छा बाउंस बैक दिया स्टॉक ने। तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है, कंपनी कल यानी 19 मार्च को फंड रेजिंग के लिए यहाँ पे कमेटी डायरेक्टर की मीटिंग करने जा रहे हैं। तो यह एनसीडीएस के माध्यम से यानी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बॉन्ड्स के माध्यम से देख सकते हो कि फंड रेज करने जा रहे हैं। और कंपनी ने आप देख सकते हो इसकी ऑलरेडी इसकी रजामंदी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ले ली है, और इस मीटिंग के माध्यम से कंपनी फंड रेज करेगी। तो कुल मिला के बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाना है, प्लान पूरे तैयार है, और ऐसे में आप देख सकते हो कंपनी ये फंड रेज करेगी और इसने एक माहौल पॉजिटिव बनाया। तो आप देख सकते हो कि टाटा स्टील की जो इस समय एक टॉप ग्लोबल स्टील कंपनी है, एनुअल क्रूड स्टील कैपेसिटी इसकी 35 मिलियन टन्स की है हर साल की। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल कर रही है। टाटा स्टील की जो कंपनी है सब्सिडी टाटा स्टील
इसमें ट्यूब डिवीज़न में एक नई मिल स्थापित करने की यहाँ पे तैयारी शुरू कर दी गई है। तो एसटी मिल में स्थापित होने वाले इस मिल की ऑपरेशन प्रक्रिया को जानने के लिए और समझने के लिए ट्यूब डिवीज़न के अधिकारी और जो कर्मचारी हैं उनकी जो 12 मेंबर की जो एक टीम है वो इटली के लिए रवाना हो गई है। तो ट्यूब डिवीज़न की एसटी मिल में फ़िलहाल HF1, HF2 और HF3 मिल 3 मिल स्थापित है और अब एक नई मिल और यहाँ पे स्थापित की जाने वाली है। यानी कंपनी अपने जो ट्यूब बिजनेस है उसमें भी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो ये जो नई मिल है यह इटली की तकनीक पे ऊपर आधारित है और इसीलिए वहाँ पे उसको पूरी टेक्नोलॉजी को जानने के लिए वो गए और इस मिल से वार्षिक 10,000 टन ट्यूब्स के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो कुल मिला के अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है टाटा स्टील ने। यहाँ पे टाटा स्टील ने अपना लक्ष्य भी रख लिया 2030 तक के लिए करीब 40 मिलियन टन्स कैपेसिटी को पाना है आने वाले 2030 तक। इस समय करंट जो कैपेसिटी है इनकी टोटल स्टील प्रोडक्शन की वो 21.6 मिलियन टन के आसपास, यानी लगभग 2030 तक अपने कैपेसिटी को डबल कर देंगे। तो प्लानिंग बहुत बड़ी है और इसी वजह से कह सकते हैं इसकी प्राइस डेफिनेटली शेयर की बढ़ सकती है। ब्रोकरेज हाउस भी काफ़ी बुलिश है इस समय स्टॉक को लेकर। एक्सिस सिक्योरिटीज ने यहाँ पे बाय की कॉल दी है। उन्होंने इसके जो टारगेट दिए 167 और 177 के टारगेट दिए और यहाँ पे स्टॉप लॉस 143 का लगाना है। तो 143 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें खरीदारी करेंगे। रेजिस्टेंस 150 के पास है, इसको पार करते ही देख सकते स्टॉक 177 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी की सलाह बन रही है। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे मेहता इक्विटीज़ ने भी इसमें खरीदारी की सलाह दी है और यहाँ पे देख सकते हो कि उनकी जो टारगेट प्राइस दी है मेहता इक्विटीज़ ने वो 200 और 225 की टारगेट दिए, यानी स्टॉक 225 तक जा सकता है और यहाँ पे स्टॉप लॉस 134 का लगा के खरीदारी की सलाह है। तो मेहता इक्विटीज़ के हिसाब से स्टॉक बहुत जल्द 225 को पार कर सकता है। तो काफ़ी अच्छी खरीदारी की सलाह निकल के आ रही है और इसने भी एक माहौल पॉजिटिव बनाया है। अब यहाँ पे 28 जुलाई 2022 को ये कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट कर दिया था। प्राइस 1000 रुपये के आसपास चली थी उस समय। जो 10 रुपीज़ के फेस वैल्यू थी उसको बदल के 1 रुपया कर दिया गया और जो प्राइस है वो 100 के आसपास आ गई। तो उसे एक अट्रैक्शन फिर से पैदा हुआ लोगों में, प्राइस नीचे आई, खरीदारी बढ़ने लगी, वॉल्यूम बढ़ने लगा और आप देख सकते हो बिल्कुल यहाँ पे अब एक फिर से तेज़ी की संभावना बनने लगी है। स्टॉक के ऊपर जाने की काफ़ी संभावना है। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ। जम के खरीदारी आज हुई है। तो सुबह 9:30 पर 144 की प्राइस से 13,42,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई। फिर उसी समय 9:30 पर 144 की प्राइस से ही 15,39,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी और हुई। उसके बाद 9:38 पर 144 की प्राइस से 29,42,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। तो उसके बाद 9:49 पर 144 की प्राइस से 11,13,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 10:46 पर 147 की प्राइस से यहाँ पे 8,72,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो उसके बाद 10:46 पर 147 की प्राइस से 21,77,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। उसके बाद 11:03 पर 147 की प्राइस से 20,44,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसके बाद 11:21 पर 147 की प्राइस से 17,21,000 शेयरों की फिर से एक बड़ी खरीदारी हुई। तो उसके बाद 11:21 पर 147 की प्राइस से 16,14,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो यहाँ पे 2 बिकवाली की डील है, बाकी खरीदारी की बहुत ज़्यादा है। यानी बड़े फंड हाउस इस लेवल पे काफ़ी अच्छी खरीदारी कर रहे हैं, जम के निवेश कर रहे हैं। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है तो 133 का पहला सपोर्ट है, 133 का सपोर्ट टूटा तो स्टॉक 125 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। गिरावट और बड़ी हुई तो 113 तक जा सकता है। ये तभी पॉसिबल है जब बाजार में बहुत बड़ी गिरावट, वरना इतना स्टॉक के नीचे आने की फिलहाल संभावना नहीं दिख रही है। पॉजिटिव माहौल बना तो 154 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही स्टॉक आपको 166 तक जाता हुआ दिखाई देगा और एक बार 166 को पार कर ले फिर स्टॉक 174 यानी 250 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है। टाटा स्टील में निवेश किया जा सकता है। टाटा स्टील आने वाले समय आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।